कहते किसको है, ठीक है ना। अकाउंटिंग किसको कहते हैं बेटा, ज़रा रिवाइज कराओ मुझे, क्या होती है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग एक प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस में कैसे करते हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने हम देखी थी कि सब माइक क्लोज करें, ये लो माइक क्लोज कर दिया, अब ठीक है आवाज़? अली अब ठीक है बेटा? और हमने ये देखा था कि रिकॉर्डिंग जो है हमने एक्सपेंस देख रहे थे कि किस बंदे ने कितने कितने खर्चे किए ताकि ट्रेसेबिलिटी आए कि कौन सा पैसा मैंने किधर खर्चा किया था, ठीक है ना। तो इसका इस तरीके से हमने एक रिकॉर्ड मेंटेन करना सीखा था लास्ट क्लास के अंदर। आज थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। देखिए आज जो हम टॉपिक्स देखने जा रहे हैं वो है बेसिक अकाउंटिंग एलिमेंट्स। बेसिक अकाउंटिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि अकाउंटिंग जो है ना वो किन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई इंग्लिश जो है वो अल्फ़ाबेट्स के अराउंड घूमती है। टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स है हमारे पास? 26 अल्फ़ाबेट्स है। तो इंग्लिश जो है वो 26 अल्फ़ाबेट्स के अराउंड घूमती है। अब उसमें कोई भी सेंटेंस बनाना हो, कोई टेंस बनाना हो, कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने हो, कोई ग्रामर का एरिया आ रहा हो, वो उन्हीं अल्फ़ाबेट्स के अराउंड घूमता है। आ रही ना मेरी बात समझ में? तो बेसिक अकाउंटिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि अकाउंटिंग के अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं, अकाउंटिंग किन किन चीज़ों के अराउंड घूमती है। तो अकाउंटिंग के एलिमेंट्स बेटा 5 हैं आपके पास। सबसे पहला एलिमेंट एसेट, अकाउंटिंग का सेकंड एलिमेंट लायबिलिटी, अकाउंटिंग का थर्ड एलिमेंट इक्विटी, और मेरा बेटा अकाउंटिंग का फोर्थ एलिमेंट एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर। पूरा लिख लो, थोड़ा दूर होकर के करीब करके लिखते हैं इसको। अकाउंटिंग का फोर्थ एलिमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंसेस, और अकाउंटिंग का लास्ट एलिमेंट, फिफ्थ एंड लास्ट एलिमेंट, दैट इज रेवेन्यू। तो आपकी जो अकाउंटिंग है वो इन 5 चीज़ों के अराउंड सफ़र करती है। पूरी अकाउंटिंग के अंदर ये बेसिक 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, ये बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द अराउंड घूमती है। मैं बोलूँ भैया वॉवेल्स कितने हैं? वॉवेल्स कितने हैं? ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स हैं। तो वॉवेल्स के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो इन 5 अल्फ़ाबेट्स के अराउंड घूमेंगे। तो अकाउंटिंग जो है वो इन 5 चीज़ों के सराउंडिंग्स में होती है। इन 5 चीज़ों को अकाउंट फॉर करेंगे तो अकाउंटिंग बनेगी। आ रही है मेरी बात समझ में? तो अकाउंटिंग के बेसिक एलिमेंट्स के अंदर चूँकि सारी की सारी टर्म्स हमारे लिए नहीं है, न्यू है, तो सबसे पहले आज जो हम अपनी बात डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं एसेट्स से कि व्हाट डज मीन बाय एसेट। तो उससे पहले ज़रा ये वाला एरिया अपने पास कॉपी कर लो और फिर ज़रा एसेट की डेफिनेशन और एसेट्स के बारे में डिस्कशन देखते हैं कि एसेट्स क्या होता है। या मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, आप लोग ये वाला एरिया कॉपी करें और फिर हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा।
तो ये एक छोटी सी एसिड की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है, कॉपी कर लें तो फिर हम इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज एसिड। शादेब आप कॉपी नहीं कर रहे बेटा? देखो पीडीएफ तो मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिलेगा, पीडीएफ लेके क्या करोगे? प्रिंट आउट निकालोगे उसका, फिर मोबाइल में रखोगे, तो फिर मोबाइल में रखना वो समझदारी का काम हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। कॉपी नहीं रहा, कहीं भी कॉपी करो, घर जाके तो कर लेंगे ना। कॉपी करने से पता है क्या होता है, आपको चीज़ें एक दफ़ा रिटेन हो जाएंगी, जब आप लिखोगे आपकी नज़रों से गुजर जाएंगी। और मोबाइल में रखना जो है ना वो समथिंग एल्स। मोबाइल में रखने से जो है ना आपका, मुझे बताया आपका पूरा मटेरियल मोबाइल के अंदर था, शॉपिंग करने वाला आया, मोबाइल शॉपिंग करके ले गया आपकी, फिर तो मोबाइल नहीं गया, साथ साथ मुस्तकबिल भी गया आपका। तो इसीलिए कॉपी करेंगे तो फिर रजिस्टर में आपके पास एक चीज़ रहेगी मेंटेन। जी भाई डन मेरे बच्चों? एनीथिंग। सही है। लास्ट में क्या लिखा है बाय द के बाद? बाय द एंटिटी, ENTITY, एंटिटी। भाई डन, कॉपी हो गया? डन एवरीवन? डेफिनेशन जल्दी करो बेटा। अभी लेक्चर के बीच में करनी है तो कर लो, नहीं तो फिर क्लास के बाद कर लेंगे। और बोले डन क्लास? अरे भाई कितना लिखवा दिया मैंने, एक लाइन तो लिखवाई है अभी तक। चलो आ जाओ। तो सवाल में मैंने क्या लिखा बेटा? डेफिनेशन में क्या लिखा? मैंने लिखा कि एनीथिंग कैन बी ट्रीटेड एज एसिड। हर उस चीज़ को हम एसिड बोल सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं जो ये काम करे। क्या करे? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे दे, ओके, उसकी एक यूजफुल लाइफ भी हो, और क्या हो, हम उसको कंट्रोल कर सकें या ओन कर सकें। तो जहां भी ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी वो चीज़ मेरा एसिड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैं चीज़ लिखता हूं, लैपटॉप। क्या लैपटॉप मेरे लिए एसिड है या नहीं है? आओ देखते हैं। क्या लैपटॉप आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देता है? बेनिफिट देता है लैपटॉप, है भाई? हाँ सर, कोई भी चीज़ मुझे टाइप करनी होगी मैं टाइप कर लूँगा, कोई भी डॉक्यूमेंट मुझे बनाना होगा बना लूँगा, कोई भी मुझे कंप्यूटर का काम करना होगा मैं काम कर लूँगा। तो बेनिफिट दिए नहीं दिए लैपटॉप ने आपको? यस सर बिल्कुल दिए। क्या लैपटॉप की एक लाइफ है या नहीं है? ऐसा तो नहीं ना कि लैपटॉप आज दिया वो क़यामत तक चलता रहेगा, नहीं सर, उसकी लाइफ है साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। तो लैपटॉप की एक लाइफ भी है, लैपटॉप आपको बेनिफिट भी देता है। क्या लैपटॉप को आप कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ सर, मैं अपनी मर्जी से ऑन भी कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से ऑफ भी कर सकता हूँ, उठा के यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ उठा के भी रख सकता हूँ, किसी को दे भी सकता हूँ। तो जहाँ भी ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो वो चीज़ क्या कहलाता है? आपका
एसेट कहलाता है। तो लैपटॉप आप कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लैपटॉप की यूजफुल लाइफ होती है, बिल्कुल होती है। क्या लैपटॉप आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, नहीं देता? यस सर, बिल्कुल देता है। तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, लैपटॉप को एसेट ट्रीट कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है या नहीं आती है भाई? ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है एसेट की, उनके लिए है जिनको अकाउंटिंग का नहीं पता। एसेट समझ में आता है? आओ सर दूसरी एग्जांपल मेरे बच्चों, एसी। बताओ एसी एसेट हुआ या नहीं हुआ? क्या एसी आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है? हाँ सर, एसी चलाऊंगा, ठंडा ठंडी हवा देगा, बेनिफिट दे रहा है भाई? क्या एसिड की यूजफुल लाइफ होती है या नहीं होती है सर? हाँ भाई सर, इसके कंप्रेसर की 10 साल की वारंटी थी है भाई, 10 साल के बाद वो लोग गारंटी नहीं है, तो यूजफुल लाइफ है, बिल्कुल है। क्या आप एसी को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कंट्रोल बोलो या ओन बोलो, एक ही बात है। क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ सर, मैं अपनी मर्जी से ऑन भी कर सकता हूँ, ऑफ भी कर सकता हूँ, मोड भी चेंज कर सकता हूँ, टेम्परेचर भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से उठा के वहाँ भी लगा सकता हूँ। तो एसी आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा? एसिड हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भाई। थर्ड चीज, क्या लिखा मैंने? फर्नीचर। बताओ फर्नीचर एसिड है या नहीं है? है भाई? जिसका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं वो हाथ खड़ा करो। जी वकास, फर्नीचर एसिड कैसे है बताएं भाई? बेनिफिट देता है सर, आपने टेबल रखी हुई, टेबल पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, आप चाहे तो सो जाए टेबल के ऊपर, बेनिफिट दे रहा है आपको, ठीक है। और इसकी यूजफुल लाइफ भी है सर, ये लकड़ी की टेबल है, क़यामत तक नहीं चलेगी, साल 2 साल 5 साल 10 साल चल जाएगी, बिल्कुल ठीक है। फिर और तीसरा लिखा हुआ कंट्रोल्ड, इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं सर, इसको उठाए घुमा के रखते हैं वहाँ पर, या उसको उठाए वहाँ रख दें, इसको चाहे उल्टा करके रख दें। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, जहाँ पे फुलफिल होगी वो चीज़ क्या है शायद? एसेट होती है। आ रही है बात समझ में? हमें खवातीन क्लियर है? अच्छा सर, आगे बैंक अभी आ रहा है ना, मैंने कब बोलते कि एसेट खत्म हो गया, अभी तो शुरू किया है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा पता है तो फिर मैं थोड़ी चीज़ें आपसे एडिशनल पूछता हूँ, मसला नहीं है। आ जाओ साथ साथ। फैंस एंड लाइट्स, ये जो मैंने पंखे लगाए, लाइट्स लगाई है, क्या ये मेरा एसेट है या नहीं है? सोचें। हाँ भाई, हानिया कल छुट्टी की थी ना, है ना? रिकॉर्डेड लेक्चर तो नहीं लिया होगा, देखो कौन लेगा, लेने की चीज़ थोड़ी है, ये लिया, चलो अच्छी बात है। हाँ भाई बताएं, क्या फैंस एंड लाइट्स मेरा एसेट है या नहीं है? है भाई, कैसे बेनिफिट दे रहा है सर? लाइट जलाएंगे रोशनी हो जाएगी, फैन चलाएंगे हवा आएगी, ओके। इसकी भी एक लाइफ है सर, इनकी लाइफ तो आवर्स के हिसाब से होती है लाइट्स की, भाई 1000 घंटे चलेगी, 1200 घंटे चलेगी, ओके। और कंट्रोलेबल भी है सर, इसको मैं अपने मर्जी से स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकता हूँ। तो मेरा भाई ये भी क्या हुई, आपका क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। हाँ भाई, समझ में आ रही है बात, एसिड क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा मैंने? बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग एसिड है या नहीं है? बिल्डिंग बोलो या प्रेमिसेस बोलो, एसिड होता है या नहीं होता है भाई? बिल्कुल है भाई। देखो ना, बिल्डिंग आपको बेनिफिट देगा ही देगा। हाँ सर, अपने मर्जी से आप रूम बना सकते हैं, अपनी मर्जी से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा एरिया कौन यूटिलाइज करेगा। जैसे हमारे पास ये कैंपस था, ये हमारा एसेट था, हमने बोला ये क्लासरूम है, ये एडमिन है, ये लाइब्रेरी है? तो हमने कैंपस ने क्या दिया हमें? बेनिफिट दिए बिल्डिंग ने। अच्छा, क्या सर बिल्डिंग की डेफिनेट लाइफ है या नहीं है? यस सर, बिल्कुल लाइफ। ऐसा थोड़ी कि आज बना ली क़यामत तक चलेगी, नहीं सर, इसकी भी 15 साल 20 साल जो भी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होगी। क्या सर बिल्डिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। मैं चाहूँ ये दीवार तोड़ूँ, बड़ा वाला कमरा भी इसी दीवार में ले लूँ, वो मुन्ना भाई में था ना, ये तो शुरू होते ख़त्म हो गए, काम करते दीवार गिरा लेते हैं, कमरा भी अंदर ले लेते। तो कहने का मकसद क्या है कि बिल्डिंग आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी देगी, बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ भी होती है, तो बिल्डिंग आप एसेट ट्रीट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं आती है भाई? 6th,
इन्वेंट्री या स्टॉक है? इन्वेंट्री क्या होता है? किसको नहीं पता इन्वेंट्री क्या होता है? एक को नहीं पता और बाकी सबको पता है। इन्वेंट्री उस सामान को बोलते हैं जिस सामान का आप धंधा करते हैं, यानी कि कारोबार करते हैं। जिस सामान का आप क्या करते हैं? कारोबार करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये बॉटल मैन्युफैक्चर करता हूं और ये बॉटल क्या करता हूं? बेचता हूं। तो ये बॉटल का जो स्टॉक है मेरे पास वो मेरी क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री। क्योंकि मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये है, मेरा धंधा पानी ये है क्या है कि मैं बॉटल बनाकर बेचता हूं। तो क्या बॉटल मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट देगा? हाँ सर, इसको बेचूंगा पैसा आएगा। क्या बॉटल्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? हाँ सर, अपनी मर्जी से सेल्स कर सकता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। आ रही है मेरी बात समझ में? क्या बॉटल की डेफिनेट लाइफ है या नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल डेफिनेट लाइफ है। थोड़े टाइम के बाद इसका पानी जो है वो ख़राब हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? आती है नहीं आती? तो कहने का मकसद क्या है कि स्टॉक भी हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 7 क्या लिखा मैंने? प्लांट एंड मशीनरी। क्या प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट होता है या नहीं है? अच्छा, ऑनलाइन वालों बेटा प्लीज मेरे साथ साथ कंट्रीब्यूट करेंगे, आप लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे, शाबाश। क्या प्लांट एंड मशीनरी एसेट है या नहीं है? कैसे है? सर प्लांट मतलब क्या? पौधे? एक बच्चे को मैंने ऐसे ही पढ़ाया प्लांट एंड मशीन में, वो कहना सर बात तो ठीक है, लेकिन ये बिजनेस में पौधों का क्या काम है? मैंने कहा बंगी ये पौधे नहीं है, ये प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये वो प्लांट है जो कि मैन्युफैक्चर कर रहा है चीज़ों को, ठीक है ना? तो प्लांट एंड मशीनरी भी आपके पास क्या होता है बेटा? एसेट होता है। कैसे? कि उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, उस मशीनरी को आप ओन भी कर सकते हैं, ठीक है ना? उसकी डेफिनेट लाइफ भी होती है और वो आपको बेनिफिट भी देता है, प्रोडक्शन कर करके दे रहा होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो प्लांट एंड मशीनरी भी आपका क्या हो जाता है? एसेट हो जाता है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ये वो सारे एसेट्स हैं जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? टेंजिबल एसेट्स हैं, आपको सामने नजर आ रहे हैं। एक और चीज होती है, मैं अभी इसको लिखवा भी देता हूं आपको, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। क्या सॉफ्टवेयर आपका एसेट होता है या नहीं? वकास मुझे सोच के बताएंगे इस बार। भाई साहब, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या? जैसे मिसाल के तौर पर हम गेम खेल रहे हैं, या मैं अभी एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना? लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना? तो हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो सॉफ्टवेयर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ सर, आप चाहे सॉफ्टवेयर बंद कर दें, आप चाहे सॉफ्टवेयर ऑन कर लें, हैं? तो सॉफ्टवेयर को हम कंट्रोल तो कर सकते हैं। अच्छा सर, सॉफ्टवेयर क्या आपने लाइफ टाइम के लिए परचेज किया है? नहीं सर, सॉफ्टवेयर के पैसे होते हैं एनुअल पैसे, जिसको हम एनुअल चार्जेस बोलते हैं। एनुअल चार्जेस पे करते रहेंगे, सॉफ्टवेयर जो है वो आगे चलता रहेगा। जब आपने सॉफ्टवेयर डिसकंटिन्यू करना हो, आप चार्जेस बंद कर दो, सॉफ्टवेयर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्या सॉफ्टवेयर आपको बेनिफिट देता है नहीं देता? हाँ सर देता है, आपके काम आसान कर देता है, लेकिन सॉफ्टवेयर नज़र तो नहीं आ रहा है। क्या सॉफ्टवेयर फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है अपनी? नहीं सर, नहीं रखता। तो सॉफ्टवेयर एसेट तो है, लेकिन एसेट के अंदर क्या है? इनटेंजिबल है। अभी लिखवाता हूँ मैं इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, मसला नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है? एज अ एसेट है। क्यों? क्योंकि आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, ओन भी कर सकते हो, इसकी डेफिनेट लाइफ भी होती है, और मेरा बेटा ये क्या है? आपको बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। तो सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है? एसेट होता है, ठीक है? एक और चीज़ जिसको नाम आपने सुना होगा, बुक मार्क बोलो या ट्रेडमार्क बोलो,
पेटेंट्स एंड बुकमार्क्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। पेटेंट्स का मतलब क्या है और ट्रेडमार्क का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल कंपनी का नाम, क्या आप आईफोन नाम यूज करके, एप्पल नाम यूज करके लोकली मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं भाई? नहीं कर सकते। क्यों सर? उनका नाम रजिस्टर हुआ है, वो आपके ऊपर केस कर देंगे। क्या मैं पेप्सी कंपनी का नाम यूज करके दूसरी कोल्ड ड्रिंक बना के बेच सकता हूँ मार्केट में? वैसे नहीं यूज कर सकता। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने नाम अपने नाम पे क्या करवाया है? रजिस्टर करवाया हुआ है। वो उनका क्या है? एसिड है। ठीक है ना भाई? फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कोल्ड ड्रिंक सुनते ही जहन में क्या आती है? पेप्सी, कोका कोला, फिर बाद में कोला नेक्स्ट आती है। सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? पेप्सी, कोका कोला। तो जो कंपनी का नाम होता है वो भी क्या होता है? कंपनी के नाम के लिए एसिड होता है, कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कंपनी का नाम हम दूसरे लोगों को दे भी सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंचाइज। हम एसटीडी सॉल्यूशन की फ्रेंचाइज किसी दूसरे बंदे को दे सकते हैं। कि फ्रेंचाइज देने का मतलब क्या? मुझसे फीस ले लेंगे और उसको राइट दे देंगे कि आप मेरे नाम यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल KFC के बहुत सारे आउटलेट्स हैं, है ना? है या नहीं है? सारे एक ही बंदे के हैं क्या? नहीं। एक बंदा होगा जिसने KFC स्टार्ट किया होगा, फिर आगे जाके उसने क्या करी? फ्रेंचाइज देनी शुरू कर दी कि भाई तुम KFC का नाम यूज कर लो, हर साल मुझे इतने पैसे देना एज अ फी। जब तक KFC का नाम यूज करते रहोगे, हर साल मुझे फीस देते रहोगे। तो वो फीस क्या है? एज अ फ्रेंचाइज फीस है। तो जो पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, ये भी कंपनी के लिए क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। जस्ट लाइक जे कॉमा बोला है इसमें, जे डॉट। भाई जे डॉट की आप फ्रेंचाइज ले लो, आउटलेट खोल लो जे डॉट का, या गुल अहमद का कोई आउटलेट खोल लें आप। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुल अहमद उसको ओन कर रहा हूँ, ओन मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो फ्रेंचाइज का नाम यूज हो रहा है तो मैं उसके अगेंस्ट पैसे दे रहा हूँ। गुल अहमद वाले अपने एसेट के अगेंस्ट, अपने नाम यूज करने के अगेंस्ट, गुल अहमद ने क्या किया है? सिर्फ राइट दिया है कि भाई आप मेरा नाम यूज कर सकते हैं, अपनी दुकान के ऊपर लगा सकते हैं। कोई दूसरा लगा ले, वो केस करके दुकान बंद करवा देंगे उसकी, है ना? तो पेटेंट्स और ट्रेडमार्क भी आपके पास क्या होता है मेरे बच्चों? एसेट होता है। चलो सर मैं एप्पल का नाम यूज नहीं कर रहा, मैं एप्पल का वो आधा खाया हुआ सेब का लोगो यूज कर रहा हूँ अपने फोन के ऊपर, सेम, क्या अलाउड है या नहीं है? नहीं सर, नहीं अलाउड नहीं है। वो भी उनके नाम के ऊपर क्या है? रजिस्टर हुआ हुआ। आपने बनाना है तो आधा सेब बनाए, ये छोटा खाया हुआ सेब नहीं चलेगा, है ना? क्या सर मैं एप्पल की तरह वही डिजाइन बनाऊं 16 Pro Max का, वही सब कुछ दूं और ना नाम अपना चलाऊं? नहीं सर, आप वो डिजाइन भी नहीं बना सकते। क्यों सर? वो भी रजिस्टर हुआ हुआ है, पेटेंट हुआ हुआ है उनके नाम के ऊपर, ठीक है ना? आप करेंगे तो वो इलीगल होगा। तो ये सब चीजें भी क्या होती हैं? कंपनी के लिए एसेट होती हैं। आ रही है बात समझ में? सर आप एक कोई भी कोल्ड ड्रिंक बनाए, पेप्सी का लोगो यूज करें उसके ऊपर, हम पेप्सी का नाम यूज नहीं कर रहे, पेप्सी ही लिख रहे, लोगो यूज कर रहे हैं। सर हम वो भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि लोगो भी उनके नाम के ऊपर क्या है? रजिस्टर हुआ हुआ है। आप उनसे फ्रेंचाइज ले लो तो लोगो यूज कर लो अपना। आ रही है मेरी बात समझ में? तो कहने का मकसद है, कहने का मकसद है, अब सही है बेटा आवाज़? मुकद्दस आवाज़ सही नहीं आ रही क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? अब चेक करें, अब सही है? या शोर आ रहा है? हैं? जी अब ठीक है, ओके जी बेटा। क्या? सोशल लाइफ, यूजफुल लाइफ? सोशल लाइफ क्या होती है? फेसबुक थोड़ी चला रहा हूँ मैं। हाँ यूजफुल लाइफ है ना? नहीं ना, आप जब चाहें डिसओन कर दें, ख़त्म कर दें, बोला कंपनी ख़त्म हो गई तो ब्रांड नेम भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा उसका। अभी एस्टिमेटेड नहीं है, लेकिन जब आप ख़त्म करेंगे तो हो तो जाएगी ना। तो इसीलिए उसको यूजफुल लाइफ बोला। ओके भाई, तो सर ये सारी चीज़ें हम ऐसा क्या ट्रीट करेंगे? एसिड ट्रीट करेंगे अपने पास। क्या ये बात भेजे हैं, बैठती है नहीं बैठती?
इस एग्जाम्पल्स को कॉपी करें और फिर मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा एक और चीज़, एक और 11th, क्या लिखा मैंने? कैश एंड बैंक, पैसा। क्या पैसा आपको बेनिफिट देता है? एसेट है या नहीं है? है भाई? सर पैसे को आप बेनिफिट देता है पैसा आपको? यस सर बिल्कुल देता है। कोई भी चीज़ चाहिए होगी पैसा दो ले लो, ठीक है ना? क्या पैसे को आप कंट्रोल कर सकते हैं? यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। सर पैसे की लाइफ, हाँ सर मेरे पास 5,000 रुपये का नोट है, उसकी एक लाइफ है ना, वो यूज़ होते होते ख़त्म हो जाएगा, फट जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि वो क़यामत तक जिंदा रहेगा 5,000 का नोट आज बना दिया तो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम एज अ क्या ट्रीट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एसेट ट्रीट करेंगे। बात भेजे हैं, बैठती है नहीं बैठती? कॉपी करें इस एग्जाम्पल्स को जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जवाब दें बेटा, सबको क्लियर होती है बात? शाबाश। जहन में रखिएगा अभी हम बेसिक चीज़ें कवर कर रहे हैं, आगे जाके अभी एक्सपेंड करेंगे इन सारी चीज़ों को। एसेट बहुत सारे ऐड होंगे, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मेडिकल का बैकग्राउंड होता है, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होता है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, साइंस का बैकग्राउंड है, तो उनको नहीं पता होता कि व्हाट इज एसेट। तो उसके बारे में अभी डिस्कशन चल रही है। शाबाश ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेरी गुड बेटा, कॉपी कर लीजिए इस सबको। आज अली नहीं आया, अली मोहम्मद अली क्लैश आ रहा होगा उसकी क्लास का, फिर उसी क्लास का क्लैश आ रहा होगा फिर। ओके अकाउंटेंट नहीं लेता? भाई डन, आगे मूव करें। ऑनलाइन स्टूडेंट सब मेरे साथ हैं, जल्दी से बता दो बच्चों। ओके जोहेब, चलें भाई थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। हम डिस्कशन में ये कर रहे थे कि हर वो चीज़ आपके लिए एसिड है जी, मुकद्दस में आगे नहीं मूव कर रहा, इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना? हर वो चीज़ आपके लिए एसिड है जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे। पहली कंडीशन, आपको वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे, ये पहली कंडीशन है आपके लिए। जिसकी एक क्या हो, एक स्पेसिफिक यूज़फुल लाइफ हो, और जिसको आप कंट्रोल और ओन भी कर सकते हैं। ये आपकी तीसरी, जहाँ ये तीनों कंडीशन मीट होगी आप उस चीज़ को बोलेंगे एज अ एसेट, हम उसको एसेट बोल सकते हैं। फिर मैंने ये कहा, देखो लैंड की लाइफ भी जो है ना वो फिक्स एसेट काउंट होता है, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट काउंट होता है। अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। लैंड भी आपका एसेट होता है, क्यों? क्योंकि जो उसकी लाइफ जो है ना, देखो वो भी कह सकते हो इनफाइनाइट लाइफ है, लेकिन कोई भी लैंड इनफाइनाइट टाइम तक चलती नहीं है। वक्त के साथ साथ उसके ऊपर अमेंडमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं, चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना? कोई भी आज से 200 साल पहले जो घर बना हुआ था वो आज बने हुए हैं क्या? नहीं बने हुए, ठीक है? तो लैंड के ऊपर भी चेंजेस आती हैं। ये नहीं है कि आज की ज़मीन है वो क़यामत तक की वही ज़मीन रहेगी। जो प्लॉट है वो भी एसेट ट्रीट होता है, क्योंकि वो ओन भी कर सकते हो, कंट्रोल भी कर सकते हो, उसकी लाइफ अनलिमिटेड है, इसीलिए वो चीज़ आगे जाके डेप्रिशिएट नहीं होती। आगे जाके बताऊंगा वो डेप्रिशिएट नहीं होगी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा ना, अभी क्योंकि कहानी स्टार्ट करी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्लास। तो हमने डिस्कशन में ये कहा था कि एक होते हैं टेंजिबल एसेट्स। एसेट्स के अंदर फर्दर बात करते हैं, एक होते हैं टेंजिबल एसेट्स।
और टेंजिबल एसेट्स के बारे में लिखा होता है दोज एसेट्स, लिखिएगा कॉपी करिएगा, दोज एसेट्स who are या who have ऐसे एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद होती है, फिजिकल प्रेजेंस मौजूद होती है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन सारे एग्जांपल्स में से जो हमने एग्जांपल्स लिखी थी इनमें से टेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल देखें तो क्या लैपटॉप फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है? यस सर, टेंजिबल एसेट है। एसी टेंजिबल एसेट है। फर्नीचर टेंजिबल एसेट्स है। कैश, फैंस, बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल एसेट्स हैं। तो ये सारे के सारे एसेट्स कौन कौन से टाइप्स हैं? टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं, जो अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं। क्या बात समझ में आती है भाई? फिर सर एक होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है? दोज एसेट्स who don't have physical existence are known as intangible assets। क्या हुआ? कैलकुलेशन होती है, लेकिन बेसिक है ना, तो जब तक लिख के नहीं बताऊंगा, समझाऊंगा नहीं तो बात नहीं होगी। डायरेक्ट नंबर्स पे ऊपर ले आऊंगा ना तो बहुत आसान है मेरे लिए, पता है। नंबर्स पे लाऊंगा बहुत आसान है। 100 में 20 ऐड करो, 50 ऐड करो, माइनस करो, 2 लाख में 5 लाख ऐड करो, 3 लाख माइनस करो, बहुत आसान है। लेकिन पहले बेसिक तो बताओ, ग्राउंड तो बताओ कि ग्राउंड क्या है। तो इनटेंजिबल एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? है भाई, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन वो ओन भी होते हैं, कंट्रोल भी होते हैं, डेफिनेट लाइफ भी होती है उनकी, और वो आपको बेनिफिट भी देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या कह सकता हूँ कि ये आपका इनटेंजिबल एसेट्स है। सॉफ्टवेयर, क्या ट्रेडमार्क आपका इनटेंजिबल एसेट है भाई? क्या मैं कह सकता हूँ कि ब्रांड नेम आपका इनटेंजिबल एसेट है? तो ये सारे के सारे किसकी टाइप्स हैं? इनटेंजिबल एसेट्स की टाइप्स हैं। सो भी कॉपी कर लो अपने पास बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्लियर होता है कि व्हाट इज टेंजिबल एसेट्स एंड व्हाट इज इनटेंजिबल एसेट्स? बिजनेस छोटा सब्जेक्ट है मतलब किसका? आईटीबी का। ये आईटीबी का टीचर आपको बताएगा बेटा, मैं आईटीबी का टीचर नहीं तो मैं कैसे बताऊं? जो सारे सवाल एडमिन से पूछने वाले हैं वो मुझसे क्यों पूछते हो? मुझे क्या पता। आप मुझसे पूछा अकाउंटिंग का सिलेबस कब खत्म होगा, क्यूएम का सिलेबस कब खत्म होगा, आप ये सवाल मुझसे पूछे। पंखा हवा नहीं दे रहा था, एसी बनता भी आप आने से पहले। एडमिन इशूज है। वॉशरूम किधर है? मुझे क्या पूछेगा भाई, एडमिन से पूछो वॉशरूम किधर है। ठीक है यार, एक मिसाल देता हूँ। जो सवाल घर में अब्बू से पूछने वाले हैं वो अब्बू से पूछे जाते हैं, और जो अम्मी से पूछने वाले हैं वो
अम्मी ने पूछा ले, ऐसा थोड़ी कि कोई भी सवाल आया जवाब दो, ठीक है। तो टीचर वाले सवाल मुझसे पूछो, एडमिन वाले सारे सवाल किसे पूछोगे भाई? शाबाश, आवाज़ अब आ गई जी बेटा? पोर्टल नहीं, वो मुझसे पूछेंगे, पोर्टल मैं दूंगा। बाइक एवरेज सही दे रही है आपकी? नहीं, पूछ लो मुझसे, बोलो बाइक एवरेज सही नहीं दे रही सर, मिसिंग कर रही है। भाई एडमिन का ताल्लुक है, एडमिन वाले से पूछेंगे सारे सवाल, मैं एडमिन का पार्ट प्ले नहीं करता। बस तो फिर उनसे ही पूछें, दोबारा पूछें फिर, जब तक क्लियर नहीं होती। मैं डिसीजन मेकिंग का पार्ट लेता हूँ भाई, डायरेक्टर डिसीजन मेकिंग का काम करता है, वो डे टू डे ऑपरेशन वाले काम नहीं करता, वो ये लोग करेंगे एडमिन वाले, सही है। सर डिसीजन मेकिंग से क्या मुराद है, बाद में बताऊंगा। एनीवेज, तो क्लास हमने ये सीखा, समराइज करते हैं कि एसेट हर वो चीज़ है जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ओन कर सकते हो, और उसकी एक यूजफुल लाइफ भी हो, हम उसको क्या कहेंगे? एसेट कहेंगे। एसेट्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हमने लिखी, और भी बहुत सारी हैं सर। एसेट्स टेंजिबल भी होते हैं, और टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस रखें, फिजिकल प्रेजेंस रखें अपनी, और इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो आप फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनकी नहीं होती। एसेट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मोर टाइप्स, दैट इज फिक्स एसेट, या फिक्स एसेट को हम लोग दूसरी जबान में बोलते हैं नॉन करंट एसेट। और मेरे बच्चों करंट एसेट्स, तो फिक्स एसेट देखते हैं पहले। सर व्हाट इज फिक्स एसेट? एसेट्स हैविंग यूजफुल लाइफ, एसेट्स हैविंग यूजफुल लाइफ greater than 1 year can be treated as fixed assets। क्या कहा मैंने? कि वो एसेट्स जिनकी यूजफुल लाइफ, जिनकी उम्र 1 साल से क्या हो, ज़्यादा हो, हम उनको क्या ट्रीट करेंगे? फिक्स एसेट ट्रीट करेंगे। तो क्या टेंजिबल एसेट भी फिक्स एसेट हो सकते हैं क्या? हैं? क्या ऐसा कोई एसेट है जो कि टेंजिबल भी हो, वो फिक्स भी हो? है भाई? सर एक तो लैपटॉप भी हो सकता है, टेंजिबल भी है, फिक्स एसेट भी है। हैं? क्या बिल्डिंग हो सकती है? यस सर। एसी हो सकता है? यस सर बिल्कुल हो सकता है। कैश एंड बैंक? नहीं सर, कैश की लाइफ 1 साल से कम होती है, आप 1 मिनट में खर्चा कर दो, ठीक है ना। फैन एंड लाइट? यस सर हो सकती है। इन्वेंट्री? नहीं, इन्वेंट्री की लाइफ, स्टॉक जो है वो 1 साल से कम तस्वुर की जाती है। कुछ स्टॉक होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा चले जाते हैं, लेकिन इन्वेंट्री जो है वो 1 साल से कम तस्वुर की जाती है। प्लांट एंड मशीनरी है भाई, फिक्स एसेट भी है और टेंजिबल भी है, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि फिक्स एसेट और टेंजिबल एक साथ हो सकते हैं, कोई इशू नहीं वाली बात नहीं है। सो फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं बेटा जिनकी यूजफुल लाइफ क्या होती है? 1 साल से ज़्यादा होती है। फिर एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स, या करंट एसेट्स बोले या शॉर्ट टर्म एसेट्स बोले, एक ही बात है। करंट एसेट्स का मतलब क्या है कि एसेट्स हैविंग यूजफुल लाइफ लेस देन 1 year can be treated as करंट एसेट्स। मतलब जिनकी लाइफ 1 साल से कम होगी वो एसेट्स कौन से कहलाएंगे बेटा?
करंट एसेट्स कहलाएंगे। सर जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होगी वो कौन से एसेट्स कहलाएंगे? फिक्स एसेट कहलाएंगे। जिनकी लाइफ 1 साल से कम होगी वो क्या कहलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल कैश। भाई कैश आप 1 मिनट में खर्चा कर दें, हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। तो कैश आपके पास क्या होगा? करंट एसेट होगा। इन्वेंट्री वो भी करंट एसेट्स हो जाएगा आपको। और भी बहुत सारे हैं, अभी आगे जाके बात करेंगे, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को भी कॉपी करो प्यारे बच्चों। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 डेफिनेशन आपको क्लियर है बेटा? ओके जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सही है। तो सर हमने पहला एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग देखा था अपने पास एसेट्स, और एसेट्स के बारे में हमने एक डिस्कशन, ब्रीफ डिस्कशन देखी है अपने पास, ठीक है ना? अब सेकंड हमारे पास लायबिलिटी को छोड़ के हम थर्ड इस पे चलते हैं, इक्विटी के ऊपर, क्योंकि लायबिलिटी के ऊपर भी एक लंबी डिस्कशन करेंगे। इक्विटी के ऊपर आते हैं। तो दूसरा एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग हम लोग देखते हैं अपने पास मेरे प्यारे बच्चों, इक्विटी। इसका पूरा नाम है ओनर्स इक्विटी, और इसको हम लोग अपने पास कैपिटल भी बोलते हैं। ओनर्स इक्विटी बोले या कैपिटल बोले, एक ही बात है। सो सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आओ डेफिनेशन लिखते हैं। तो सर इसकी डेफिनेशन होती है कि इक्विटी इज द अमाउंट, कॉपी कर लें फिर डिस्कशन करते हैं। इक्विटी इज द अमाउंट of capital that is being invested by the owner हाँ भाई सो इक्विटी क्या होती है? इक्विटी उस अमाउंट को बोलते हैं जो कि कैपिटल का होता है, और वो अमाउंट जो कि ओनर ने इन्वेस्ट किया हो बिजनेस के अंदर उसको हम इक्विटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल भाई एक बंदा है, उसने ये बिजनेस बनाया है। बंदा कौन है? ये रहा, ये बंदा है, और इसने ये क्या बनाया बेटा अपने पास? बिजनेस बनाया। ये ओनर है, इसका नाम क्या है? ओनर है। अब ओनर ने बिजनेस के अंदर कैश लेकर आया, लेट से कितने का? 1 लाख रुपए का। तो बिजनेस के अंदर जो ओनर का हिस्सा है वो कितना है? 1 लाख रुपए। तो इक्विटी जो कैपिटल हुआ वो क्या था कि जो अमाउंट ओनर इन्वेस्ट करेगा वो इक्विटी कहलाएगी। ओनर ने कितना पैसा लगाया बिजनेस के अंदर? 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब जो कैपिटल है बिजनेस का वो कितना हो गया? 1 लाख रुपए। सर इसके अलावा ओनर घर से फर्नीचर उठाकर लेकर आया था, बिजनेस में ले आया, फर्नीचर की वैल्यू थी 90,000 रुपए। है फर्नीचर की वैल्यू क्या थी?
90। मुझे बताएं ओनर ने कितना अमाउंट अब तक इन्वेस्ट कर दिया? सर 1 लाख रुपए का कैश लेकर आया था, 90,000 रुपए का फर्नीचर लेके आया, इसका मतलब बिजनेस के अंदर ओनर का हिस्सा कितना है? 1,90,000 रुपए। आ रही है बात समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे हम? इक्विटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर गर्मी ज़्यादा है, ओनर एसी भी लेके आया घर से 2 लाख रुपए के, तो ओनर का हिस्सा कितना हो गया? 3,90,000 रुपये। तो ये क्या हो जाएगी? ये इक्विटी का अमाउंट हो जाएगा, ओनर्स कैपिटल बोलेंगे इसको अपने पास। सही है ना सर? इसके अलावा मोटर व्हीकल 50,000 रुपये की बाइक भी दी ओनर ने, तो ओनर ने सारी चीज़ें चूंकि ये इन्वेस्ट करी है, तो मुझे एक बात बताएं कि अब तक टोटल जो कैपिटल हो गया, जो ओनर्स इक्विटी जिसको मैं बोलूँगा, तो ओनर्स ने कितना पैसा लगा दिया अब तक कारोबार के अंदर, या कितना मालियत का सामान ले आया? 4 लाख। पक्की बात है? तो यह 4,40,000 रुपये क्या कहलाएगा? ओनर्स इक्विटी कहलाएगा, कि बिजनेस के अंदर ओनर का हिस्सा 4,40,000 रुपये बनता है। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं आती है भाई? इसको भी कॉपी करें, फिर आगे देखते हैं। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये समझ में आया इक्विटी किसको बोलते हैं? जो भी ओनर की इन्वेस्टमेंट होए हम उसको इक्विटी बोलते हैं बिजनेस के अंदर, कि सर बिजनेस के अंदर ओनर का हिस्सा कितना है। कैपिटल भी ओनर्स इक्विटी को ही बोलते हैं। कैपिटल ओनर्स इक्विटी का दूसरा नाम है, सब्स्टिट्यूट नेम है। जुहेब, कैपिटल का उर्दू मतलब है सरमाया। है एसिड, असासा। तो ओनर जो भी चीज़ बिजनेस में लेके आएगा वो सब क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा, ओनर्स इक्विटी कहलाएगी। अब वो कैश लेके आए, कोई सामान लेके आए, उसकी जो भी अमाउंट बनेगी वो सब क्या कहलाएगी? ओनर्स इक्विटी कहलाएगी। ये बात क्लियर होती है? अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, क्या ओनर जो सामान लेके आया जो उसका अमाउंट है वो इक्विटी तो है, सही है ना? मैं बोलूँ ओनर का कितना हिस्सा है, आप लोग बोलोगे भाई ओनर कितना हिस्सा? 4,40,000 रुपये का हिस्सा है, लेकिन यार वो एसेट भी तो है, हैं? वो एसेट भी तो है या एसेट नहीं है? जो ओनर चीज़ें लेके आया है वो एसेट नहीं है क्या? ऐसा एसेट है। तो इसका मतलब ओनर जो चीज़ इन्वेस्ट करे वो कैपिटल कहलाएगी, जो उसका अमाउंट होगा वो इक्विटी कहलाएगी, और बाय नेचर वो चीज़ क्या होगी? एसेट भी हो सकती है। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि एक बिजनेस के अंदर एक बेसिक सिनेरियो बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक सिनेरियो, और उस बेसिक सिनेरियो में क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक बिजनेस के अंदर एसेट्स जो हैं वो ओनर्स इक्विटी के बराबर होने चाहिए। ओनर जो भी चीज़ लेके आएगा ओनर का हिस्सा ही बढ़ेगा, साथ साथ एसेट भी बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओनर ने कितने पैसे लेके आया था बेटा? तो आप देख सकते हो बिजनेस का एसेट भी 4,40,000 रुपये ही है ना? देखिए ना, ये कैश था, बिजनेस में आया, 1 लाख रुपए का एसेट हो गया। फर्नीचर था 90,000 रुपये का, ये भी क्या हो गया? एसेट्स हो गया। कैपिटल एंड एसेट्स हमेशा इक्वल होगा? इसका जवाब है नहीं। इन अदर केसेस एसेट्स ज़्यादा हो सकते हैं कैपिटल से,
जिसके अंदर एक और हम कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे जिसको मुकद्दस बोलते हैं लायबिलिटी का। बेसिक कंडीशन के अंदर ओनर जो जो लगाएगा वो एसेट के बराबर होगा। ओनर की अपनी इन्वेस्टमेंट एसेट के बराबर, क्योंकि हाँ सर बाहर से भी तो हम इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक से ले लिया लोन, क्या लिया 15 लाख रुपए का, और वो 15 लाख रुपए ला के मैंने अपने बिजनेस में रख दिए, क्या बिजनेस में 15 लाख रुपए से कैश बढ़ जाएगा? हैं, बढ़ जाएगा। लेकिन क्या ओनर्स इक्विटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। सर ओनर थे तो भीख मांग के लेके आया, लोन लेकर आया, उसका अपना हिस्सा नहीं है, तो फिर उसको आगे जाके समझेंगे, जिसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। उसको थर्ड एलिमेंट को भी अकाउंट फॉर करते हैं। बेसिक एक अकाउंटिंग के अंदर एसेट्स जो है, जो भी ओनर लेके आएगा, जितने मालियत का भी सामान लेके आएगा, एसेट उस हिसाब से बढ़ते रहेंगे। हाँ भाई, ओनर इक्विटी नहीं होगा, वो कैश जो होगा वो एसेट तो होगा जो बैंक से उसने लोन लिया है, लेकिन वो ओनर्स इक्विटी में ट्रीट नहीं किया जाएगा। सर उसको किधर ट्रीट करेंगे, वो आगे जाकर देंगे, थर्ड एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे उसके लिए। अभी देखते हैं मुकद्दस, मुझे लायबिलिटी का मतलब ही नहीं पता लगे लायबिलिटी क्या होती है। अभी मुझे सिर्फ एसेट और ओनर्स इक्विटी पता है, ठीक है ना। जबकि लायबिलिटी कैपिटल के साथ ऐड होगा तो एसेट बन जाएंगे, और अगर एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो कैपिटल बन जाएगा। तो फिर आगे जाके कल की डिस्कशन है, वो नेक्स्ट क्लास की डिस्कशन है अपनी, आज की बात नहीं है वो। सही है मेरा बेटा। तो मैंने ये कहा कि ओनर क्या क्या लेके आया था बेटा बिजनेस के अंदर, सामान लेकर आया था। उस सामान की जो वैल्यू बनेगी वो ओनर का हिस्सा ही बनेगा, और उसको हम अपने पास एसेट भी बोलेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सवाल लिखता हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ओके मुकद्दस, तो बेटा सवाल लिखता हूं कि ARN को स्टार्टिंग बिजनेस फ्रॉम 1st of January 2024। भाई मेरी कंपनी है और हमने बिजनेस कब से स्टार्ट किया है? 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट किया है। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। भाई क्या क्या हुआ है? ओनर इन्वेस्टेड कैश ऑफ ₹900,000। ओनर ने कितना कैश लेके आया बिजनेस के अंदर? 9 लाख रुपए का लेके आया। सेकंड, ओनर इन्वेस्टेड काटो, ओनर ब्रिंग्स मोटर व्हीकल ओनर ब्रिंग्स, एक काम करते हैं लिखते हैं 3 मोटर व्हीकल ऑफ ₹70,000 ईच। कितनी व्हीकल्स लेके आया? 3 लेके आया। एक की कीमत कितनी है? 70,000 रुपये की है। ओके, ओनर ब्रिंग्स 4 लैपटॉप्स of ₹150,000 each, ठीक है ना। ओनर bought 10
furniture table for personal use at home of rupees 10,000 each. Owner bought 2 air condition, या 2 नहीं करो, 4. Owner bought 4 air condition of rupees 1 lakh each, in which 2 AC for पर्सनल यूज. ठीक है. अच्छा, 6th क्या लिख रहा हूँ? ओनर अगेन इन्वेस्टेड कैश ऑफ रुपीज 10 लाख रुपए. आपने कैलकुलेट क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है? सबसे पहले चीज, एसेट्स कितने हैं कंपनी के, और ओनर की इक्विटी का अमाउंट क्या है. 2 चीज़ें बतानी है. कंपनी में एसेट्स कितने हैं और ओनर की इक्विटी का अमाउंट क्या बनता है. बता देंगे ना? बताएं ज़रा, बताएं. इसे मैंने एक नई चीज़ डाली जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र नहीं किया आपसे. वो ड्यूरिंग द लेक्चर डिस्कस करूँगा. शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में सवाल लिख के भूल जाता हूँ, मेरा आंसर क्या है. कैसे बताऊं? देखो, मैं हर उस चीज़ को एसेट बोलूंगा जो कि बिजनेस से ताल्लुक रखती है, क्योंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस ही करते हैं, पर्सनल लाइफ की नहीं करते. हम जो अकाउंटिंग करते हैं भाई, देखो मैं ओनर हूं ना, तो आप जो अकाउंटिंग करोगे वो ओनर के बिजनेस ही करोगे, रेदर देन कि ओनर के घर की और पर्सनल खर्चों की. जो ओनर के पर्सनल खर्चे अलग होते हैं, बिजनेस के खर्चे और बिजनेस का हिसाब किताब अलग होता है. हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो करते हैं बिजनेस की, ओनर की नहीं करते, बिजनेस की करते. आ रही है मेरी बात समझ में? तो बिजनेस के हवाले से हमने ये सोचना है कि बिजनेस के अंदर एसेट्स कितने हुए, किस अमाउंट के हुए, कौन कौन से हुए, कितने हुए, और इक्विटी कितनी हो रही है बिजनेस के अंदर ओनर की. वाले को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूं. 5 वो ऑफिस यूज के और 5 जो है वो पर्सनल यूज के. ठीक है भाई. 10 फर्नीचर टेबल्स ली थी ना, तो 5 ऑफिस यूज किए और 5 उसके घर की हैं. पहले सवाल भी कॉपी करिएगा फिर सॉल्व करिएगा ना. मेरे बाद कोई क्लास है आप लोगों की? नहीं है? ओके.
हो गया मेरे प्यारे बच्चों? जी मेरा बेटा, फर्नीचर उसने, मैंने कहा है ना कि 5 टेबल्स वो ऑफिस में ले आया, 5 टेबल वो घर ले गया। ऑफिस मतलब बिजनेस लाया ना। भाई हो गया जी? हिरा नहीं, हिबा 2960 000 29,60,000 ऐसे। चलो आओ, हैव डन। ओए होए, इतनी इंग्लिश कहाँ से आई भाई? हैव डन। आपका कैलकुलेटर का है? नॉन पीटी है? देगा? अब भाई इससे सीधा सवाल करो ना, टेढ़ा जवाब देता है, कह रहा है पैच अप्रूव है। मैं पूछ रहा हूँ कैलकुलेटर कहाँ है? छोटे भाई बहन खेलने उससे हैं? नहीं, छोटे भाई बहन की खेलने की चीज़ नहीं, अपने साथ कैरी करें कैलकुलेटर को, सही है? चाहे तो एक फ़ोन घर पे रख दें, अब सबको पता चल गया भाई 20 लाख, 2 फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। ओके चलो आओ भाई, कर लिया सबने, सॉल्व कर लिया। आए पढ़ते हैं। देखिए भाई, ड्यूरिंग द ईयर उसने लिख के दिया कि ओनर जो है वो इन्वेस्ट किया है उसने कैश 9 लाख रुपए का। तो हम 2 कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम बनाते हैं हम एसेट्स का और एक कॉलम बनाते हैं हम ओनर्स इक्विटी का। याद रखें, हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो हम किसकी करते हैं? बिजनेस की करते हैं, पर्सनल लाइफ की नहीं करते। एसेट बिजनेस के लिहाज से होता है, जो चीज़ बिजनेस में आई वो एसेट, ठीक है ना? जो चीज़ बिजनेस में नहीं आई वो बिजनेस के लिए एसेट नहीं होता। तो याद रखिएगा बेटा कि ओनर ने कैश इन्वेस्ट किया है 9 लाख रुपए। तो क्या ये कैश बिजनेस में लेके आए? हाँ सर, कैश बिजनेस में लेके आया, तो एसेट्स 9 लाख रुपए के बढ़ गए कैश हैं। अच्छा, ओनर्स इक्विटी बराबर पैरेलल चल रही होगी। ओनर्स इक्विटी बेटा क्या होगी? 9 लाख रुपए की चल रही है, वो कैश लेके आए, ऑनर का हिस्सा 9 लाख रुपए से बढ़ गया। फिर मुझे एक बात बताएं, लिखा हुआ ओनर ब्रिंग्स 3 मोटर व्हीकल ऑफ ₹70,000। जब वो व्हीकल लेके आया है, एक व्हीकल 70,000 रुपए की है और वो 3 व्हीकल लेके आया है। मुझे बताएं कितने बनते हैं? 7 3 जा 21। अच्छा, उसके आगे उसने मेंशन नहीं किया कि वो बिजनेस में लेके आया है या घर लेके आया है, सिर्फ लिखा हुआ ओनर ब्रिंग्स 3 मोटर व्हीकल। बाय डिफॉल्ट हम क्या बोलेंगे कि वो कहाँ लेके आया है? बिजनेस में लेके आया, तो इसका मतलब 2,10,000 रुपए हो गए मोटर व्हीकल के। सिमिलरली 2,10,000 रुपए से आपका ओनर का हिस्सा भी बिजनेस के अंदर क्या हो गया? बढ़ गया। फिर सर आगे बढ़ते हैं, उसने बोला है कि ओनर ब्रिंग 4 लैपटॉप्स ऑफ ₹150,000 ईच। मुझे बताएं, लैपटॉप जो ओनर लेके आया है, कितने लैपटॉप लेके आया है? 4। कितने रुपए का एक है? अच्छा, ओनर ने नहीं बताया ट्रांजैक्शन ने कि वो घर के लिए लेके आया है या बिजनेस के लिए लेके आया है, तो बाय डिफॉल्ट हम बोलेंगे किसके लिए लेके आया है? बिजनेस के लिए लेके आया है। तो 1.5 लाख को 4 से मल्टीप्लाई करते कितना बनता है? 6 लाख। तो हम बोलेंगे कि लैपटॉप कितने के लेके आया, और चूंकि ये ओनर डायरेक्ट खुद लेके आया है तो ओनर का हिस्सा भी 6 लाख रुपए से क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। बढ़ गया? ओके सर। फिर आगे बढ़ते हैं कि लिखा हुआ था ओनर बॉट कितने लैपटॉप्स? वो 10 फर्नीचर टेबल्स फॉर पर्सनल यूज़ को हमने कर दिया था कि 5 ऑफिस यूज़ के लिए और 5 पर्सनल यूज़ के लिए। और एक टेबल की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी?
10,000 रुपये। तो सर वो जो पर्सनल यूज के लिए घर लेके गया वो तो घर ले गया ना, उसको मैं एसेट मानूं नहीं मानूं? नहीं सर, उसको एसेट नहीं मानूं क्योंकि वो बिजनेस में नहीं आया। जो चीज़ बिजनेस में आएगी वो चीज़ उसके लिए क्या कहलाएगी? एसेट। इसका मतलब ये जो पर्सनल यूज वाला था इसको मैं क्या करूं? इग्नोर कर देंगे उसको, वो किसी काम है नहीं। मेरा काम किसका है? ऑफिस यूज का। तो 5 टेबल्स लेके आया 10,000 रुपये के हिसाब से। तो अगर मैं टेबल्स बोलता हूँ तो 5 टेबल आई 10,000 रुपये के हिसाब से मेरा बेटा। टोटल आपके पास टेबल्स कितने की आ गई? 50,000 रुपये की। सिमिलरली ओनर का इससे 50,000 से बढ़ जाएगा क्या? यस सर, बिल्कुल बढ़ जाएगा। ओनर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी। ओके, फिर लिखा हुआ है ओनर बॉट 2 AC ऑफ रुपीज 1,00,000 ईच इन विच 2 AC फॉर पर्सनल यूज। जो पर्सनल यूज के लिए वो तो घर ले गया, बिजनेस से कोई कंसर्न नहीं है। तो सर वो जो 2 AC उसने बिजनेस में लेके आया वो तो बिजनेस के AC बढ़ जाएंगे? बिल्कुल बढ़ जाएंगे सर। 2 मल्टीप्लाई बाय 1,00,000 कितने के AC लेके आए मेरे प्यारे बच्चों? 2 लाख के। क्या ओनर का हिस्सा भी 2 लाख रुपए से बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? हाँ भाई, बढ़ेगा वकास? यस सर, बिल्कुल बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ओनर दोबारा कैश लेकर आया, कितने का? 10 लाख रुपए का। तो मैं कैश दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं कैश इसी के आगे लिख दूंगा 10 लाख रुपए, है ना। जो भी चीज दोबारा काउंट होगी हम उसके लिए दोबारा हेड यूज नहीं करेंगे। जो एग्जिस्टिंग जहां पे हिसाब किताब चल रहा है उसी में ऐड कर दूंगा। अगर मैं मिसाल के तौर पे 3 AC और ले आऊं तो मैं AC में ही आके 2 के आगे 3 ऐड कर दूंगा। आ रही बात समझ में? मैं फर्नीचर के टेबल और ले आऊं तो दोबारा फर्नीचर लिख के नहीं लिखूंगा, मैं फर्नीचर के आगे क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। आ रही है मेरी बात समझ? जिस तरह से मैंने कैश में ऐड किया। मुझे एक बात बताएं, कंपनी के टोटल एसेट्स, बिजनेस के टोटल एसेट्स कितने के हो गए? कितने हजार? 29,60,000 रुपए। एक बात बताऊं, ओनर्स की इक्विटी भी आप टोटल करोगे तो जो ओनर्स इक्विटी बन रही है, टोटल ओनर्स इक्विटी, वो भी आपकी बन रही है 29,60,000 रुपए से। तो ये इक्वेशन हमारी क्या चल रही है? बैलेंस चल रही है। इक्वेशन क्या चल रही है बच्चों? बैलेंस चल रही है। जितना ओनर सामान लेके आ रहा है उतना ही सामान बढ़ भी रहा है बिजनेस के अंदर और ओनर का हिस्सा भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। क्या ये बात क्लियर होती है या नहीं होती? किसकी क्लियर नहीं होती? वो लोग मुझसे बात करें जो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग कौन कौन पढ़ रहा है? आप 2 पढ़ लो बेटा, पढ़ी हुई आप, पढ़ी हुई है आप, पहली दफ़ा पढ़ रहे हो और आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हो। शायद आपने इंटर कॉमर्स से किया है। ओके, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो लोग सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं इंटर कॉमर्स वाले, उनको तो कोई मसला नहीं है। पहले वो लोग बताओ मुझे, है भाई? हाँ सर, शायद को मसला है पोर्टल का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जी भाई, हेबा और आपका नाम क्या बेटा? आपका नाम भी हेबा है? चलो दोनों हेबा, सही है, क्लियर है। हाँ भाई, दोनों लड़कों पीछे वाले। अच्छा वकास, आप बताओ मुझे, एनी कोई मसला यहाँ पर है भाई? थोड़ी चीज़ें आपस में आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप में आएंगी। जी हाँ, नहीं हाँ, ऑल क्लियर है बेटा? तो बस एक काम करेंगे, आज की डिस्कशन को हम यहीं तक रखेंगे। थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कि ऊपर क्या पढ़ा हम लोगों ने, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हेड पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें 2 हेड मजीद डिस्कस करेंगे, या हो सकता है नेक्स्ट क्लास में बाकी तीनों हेड एक साथ डिस्कस कर लें, ठीक है ना? क्योंकि 2 आज कर लिए बड़े हेड, बाकी 3 छोटे बचे, वो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन हो जाएगी उसकी। तो आओ देखते हैं भाई क्या सीन है। हमने बोला अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स होते हैं, अकाउंटिंग इन 5 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, छठी चीज़ कुछ नहीं होती, ये 5 चीज़ें होती हैं अकाउंटिंग के अंदर। फिर हमने बोला एसेट होता है। एसेट क्या होता है बेटा? सर जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे, जो यूजफुल लाइफ हो और जो कंट्रोलेबल हो। जहाँ ये तीनों चीज़ें मीट करेंगी वो चीज़ क्या कहलाएगी? एसेट कहलाएगी। फिर हमने बहुत सारे एसेट्स की एग्जाम्पल्स लिखी। फिर हमने देखा एसेट्स 2 तरीके के होते थे, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स वो जो फिजिकल एग्जिस्टेंस लेकिन होते हैं, ठीक है ना? फिर हमने देखा सर एसेट्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो कि क्या होते हैं?
फिक्स एसेट होते हैं और क्या होते हैं, करंट एसेट्स। फिक्स एसेट कौन से होते हैं, जिनकी यूजफुल लाइफ 1 साल से क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। और करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जिनकी यूजफुल लाइफ 1 साल से कम होती है। ओनर्स इक्विटी क्या होती है, ओनर्स इक्विटी वो अमाउंट होता है जो कि ओनर खुद बिजनेस में क्या करे, इन्वेस्ट करे। भाई ओनर बिजनेस में ये सामान लेके आया था तो ओनर का हिस्सा 4,40,000 रुपए का हुआ था। फिर हमने एक एग्जांपल देखी, बेसिक सिनेरियो देखा। बेसिक सिनेरियो में ये देखा कि ओनर का हिस्सा और कंपनी के एसेट बराबर होंगे। ये बेसिक सिनेरियो, अभी इसको आगे कॉम्प्लेक्स भी करेंगे, एक दो चीज़ें और भी डालेंगे इसके अंदर, अभी नहीं, अभी बेसिक में ओनर जो सामान लेके आएगा बिजनेस के अंदर वही सामान होगा, वही एसेट होगा। एक सवाल देखा, जो चीज़ वो घर लेके चला गया हमने उसका हिसाब किताब नहीं किया। क्यों नहीं किया बेटा, क्यों? क्योंकि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस की करते हैं, ओनर की नहीं करते। हम बिजनेस का हिसाब किताब रखते हैं, ओनर अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे हमसे कोई कंसर्न नहीं। हम जो हिसाब किताब करेंगे एसेट उसको बोलेंगे जो कि क्या है, बिजनेस के लिए एसेट है, ठीक है ना। तो इस बात के ऊपर हमने देखा कि टोटल एसेट्स बराबर थे टोटल ओनर्स इक्विटी के, और हमारा आंसर आया था 29,60,000 रुपये। यहाँ तक सबको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा सारे कंफर्म करो, यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो उनके लिए क्विक रिकैप चल रहा है ये, ठीक है ना। बट डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स शुरू कर दूंगा तो जिसका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है फिर वो बच्चा हमसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबको लेके एक साथ चलना है, तो इसीलिए कॉमर्स वालों को थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्लियर है। बट एमसीक्यू सेंड कर दें फर्स्ट चैप्टर ऑफ आईटीए का। शहबाज बेटा अभी कोई मैंने कराई नहीं एमसीक्यूज, मैं किसके एमसीक्यूज भेजूं? एमसीक्यूज, सवालात, वर्किंग सब कुछ भेजूंगा। थोड़ा गाड़ी चढ़ने तो दो ट्रैक के ऊपर। अभी देखो कैलकुलेशन आई है, देखो मेरी पता है आदत क्या होती है बेटा, प्लीज इधर लास्ट। मेरी पता है आदत क्या होती है, एमसीक्यूज भेज होंगे। मेरी पता है आदत ये होती है कि पहले कॉन्सेप्ट दो बच्चे को, ताकि उसको पता हो, रेदर देन के कैलकुलेशन के ऊपर आ जाऊं, ठीक है ना। क्लासरूम से बाहर कोई आपसे जाके पूछे कि भाई अभी अकाउंटिंग पढ़ के आया हो, बोलो क्या पढ़ा, बोलो एसेट पढ़ा, बोलो एसेट बता, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है। अब अगर मैं एसेट बोल के ये निकल जाऊं और डायरेक्ट कैलकुलेशन के ऊपर आ जाऊं कि 10 लाख का ये आ गया, 15 लाख का ये आ गया, कैलकुलेशन में बहुत आराम से टाइम गुजरेगा, बहुत आराम से, मेरे लिए बहुत आसान है, सिनेरियो बना बना के देता रहूँगा, प्लस माइनस करते रहना। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्लास के बाहर तुम निकलोगे, बोलोगे यार किसी बच्चे ने पूछ लिया बताओ इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, तो आप बोलोगे यार अभी एसेट तो पढ़ के आओ, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है पता नहीं। सर ने पढ़ा दिया एसेट, बोलो हाँ सर ने पढ़ा दिया, तो कैसा पढ़ाया जब चीज़ के बारे में ही नहीं पता। तो कहने का मकसद ये है कि पहले कॉन्सेप्ट भारी दो बच्चे को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के ऊपर लेके आओ। फिर प्रैक्टिस के ऊपर ऐसा लेके आऊँगा कि बेटा एमसीक्यूज करते रहोगे ख़त्म नहीं होंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी, प्रैक्टिस इतनी देर आऊँगा, तो बस मेरे साथ साथ चलते रहें। तो कहने का मकसद ये बेटा आज यहीं तक रखते हैं, कल अपनी अकाउंटिंग क्लास नहीं होगी, क्यूएम की क्लास होगी। हमने कहा है ऑल्टरनेट डेज के ऊपर, एक दिन अकाउंटिंग एक दिन क्यूएम, एक दिन अकाउंटिंग एक दिन क्यूएम। कल क्यूएम हो गई, आज अकाउंटिंग हो गई। अब कल हमारी क्लास अकाउंटिंग की है, सेम टाइम के ऊपर 3 से 4:30। कल क्या है, वेडनेसडे, थर्सडे को इंशाल्लाह पे किसकी क्लास होगी, अकाउंटिंग की क्लास होगी। फिर फ्राइडे को किसकी होगी, क्यूएम की होगी। और फिर सैटरडे को हो सकता है दोनों रख दें हम, अकाउंटिंग और क्यूएम दोनों रख दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं 3 बजे। अल्लाह हाफिज़।